गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राजेश सर की क्लास बालाजी कॉमर्स ज्ञान में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र। और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में आपने इससे पिछली वीडियो में जर्नल के बारे में अच्छी तरह समझा। जर्नल किसे कहते हैं और जर्नल में लेखा करने के क्या क्या नियम हैं, उन नियमों को आपने भली भांति समझा है। आज एक आसान सा क्वेश्चन जर्नल में लेखे करने के संबंध में, किस प्रकार जर्नल में लेखे किए जाते हैं, तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित लेन देन रोज नामचे में लिखिए। सबसे पहले आप लाइन खींच लीजिए और समझते रहिए और नोट करते रहिए, लिखते रहिए। जब भी आप रोज नामचे में लेखे करने का क्वेश्चन करेंगे तो दिमाग में ये बात ज़रूर रखेंगे कि खाते के प्रकार, खाते की कैटेगरी, 3 प्रकार के हमने खाते आपको बताए थे। व्यक्तिगत खाते और वास्तविक खाते और नाम मात्र के खाते, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। जब भी आप क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और उस क्वेश्चन में प्रत्येक लेन देन को पढ़ेंगे, प्रत्येक लेन देन को पढ़ते ही प्रत्येक ट्रांजैक्शन को जैसे पढ़ेंगे, उसमें आपको ये सोचना है कि इसमें कम से कम 2 खाते आए हैं, क्योंकि प्रत्येक लेन देन में 2 खाते कम से कम होते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। प्रत्येक लेन देन में 2 पक्षकार होते हैं, अधिक भी हो सकते हैं एक लेन देन में, ये बात ध्यान में रखेंगे। ट्रांजैक्शन पढ़ते ही आपको उन खातों के नाम पहचानने हैं और उन खातों के नाम पहचानते ही आपको उनकी कैटेगरी पहचाननी है कि किस कैटेगरी का खाता है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। फिर जो एंट्री करने के रूल हैं, एंट्री करने के नियम हैं, उन नियमों के अनुसार एक खाता डेबिट होगा, दूसरा खाता क्रेडिट होगा। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला इसमें ट्रांजैक्शन है, व्यवसाय प्रारंभ किया। व्यवसाय प्रारंभ किया में आपको 2 खातों के नाम पहचानने हैं। 10,000 रुपये से व्यवसाय आरंभ किया है, नगद से किया है, तो आप पहचानिए 2 खाते कौन कौन से हैं। एक कैश अकाउंट है और इसमें कैपिटल अकाउंट है। रोकड़ से व्यापार आरंभ किया तो रोकड़ कैश हो गया। रोकड़ के अलावा अगर माल से करता तो माल खाता होता है, स्टॉक अकाउंट होता। और पूंजी खाता, क्योंकि जब भी व्यवसाय में मालिक पैसा लगाता है तो उस जो पैसा लगाता है उसको पूंजी कहते हैं। व्यवसाय के मालिक का नाम नहीं लिखा जाता, बल्कि पैसा लगाने पर पूंजी खाता और व्यवसाय से निजी प्रयोग के लिए माल निकालने पर या रुपया निकालने पर आहरण खाता खोला जाता है, ड्राइंग अकाउंट खोला जाता है। तो व्यवसाय प्रारंभ किया में 2 खाते हैं, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है क्योंकि मालिक का नाम छुपा है, और कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में क्या नियम लगता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ मालिक देने वाला है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि रियल अकाउंट में क्या नियम लगता है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अर्थात जो हमारे पास आती है संपत्ति, जो रोकड़ आती है, उसको हम डेबिट करते हैं और जो संपत्ति जाती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो पहली एंट्री हो जाएगी ये कैश अकाउंट या टू कैपिटल। यहाँ टू क्रेडिट को संबोधित करता है, यहाँ टू का मतलब क्रेडिट से है। नरे से लिख देंगे बीइंग या फॉर से, फॉर बिजनेस स्टार्टेड या बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, और 10,000 रुपये डेबिट में और 10,000 रुपये क्रेडिट में लिख देंगे।
4 जनवरी को नगद माल खरीदा है। इसमें आप पहचानिए दो खातों के नाम। नगद माल खरीदा, जब भी आप माल खरीदेंगे परचेज, और जब भी माल बेचेंगे सेल्स। माल से आशय होता है जिस वस्तु का हम व्यापार करते हैं उसे माल कहते हैं। तो नगद माल खरीदा तो कैश अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया। परचेज यहाँ डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। दोनों अकाउंट रियल अकाउंट है, कैश भी और परचेज भी। और रियल अकाउंट में आप जानते हैं क्या नियम लगता है, आने वाली वस्तु को ऋणी और जाने वाली वस्तु को धनी करते हैं। तो कैश आपके पास से गया और माल आपके पास आया, तो परचेज अकाउंट या टू कैश अकाउंट बीइंग या फॉर गुड्स परचेज्ड। 6 जनवरी ये नकल माल बेचा, ये गलत लिखा है, ये नकल की जगह नगद है, आप इसको नगद कर लीजिए। ये नकल मिसप्रिंट हो गया है तो इसको नगद कर लीजिए आप। नगद माल बेचा तो इसमें कैश अकाउंट हो गया और सेल्स अकाउंट हो गया। ये भी दोनों रियल अकाउंट हैं। अब कैश आपके पास आया है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा, और टू सेल्स अकाउंट, सेल्स क्योंकि माल आपके पास गया है, बीइंग गुड्स सोल्ड। 8 जनवरी को त्रिलोकी से माल खरीदा है 2800 रुपये का। तो त्रिलोकी का नाम दे रखा है, त्रिलोकी पर्सनल अकाउंट हो गया, तो त्रिलोकी का खाता हो गया। और माल खरीदा है परचेज अकाउंट हो गया। किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ अगर नगद शब्द नहीं दे रखा तो वो उधार लेन देन माना जाएगा। अगर नाम भी दे रखा हो, नगद शब्द भी दे रखा हो, तो फिर वो नगद ही लेन देन माना जाएगा। नाम के साथ नगद शब्द नहीं दे रखा तो वो उसे उधार लेन देन माना जाएगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो त्रिलोकी अकाउंट हो गया और परचेज अकाउंट हो गया। त्रिलोकी पर्सनल अकाउंट है, यहाँ त्रिलोकी क्रेडिट होगा क्योंकि त्रिलोकी देने वाला है। परचेज अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि आपके पास माल आया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू त्रिलोकी। त्रिलोकीज अकाउंट लिख सकते हैं या केवल त्रिलोकी लिख सकते हैं। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम त्रिलोकी। मदन को माल बेचा, मदन अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया। अब मदन यहाँ डेबिट होगा क्योंकि मदन रिसीवर है, और रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है। टू सेल्स, आपके पास माल गया है, बीइंग या फॉर गुड्स सोल्ड टू मदन। त्रिलोकी को रुपए दिए, त्रिलोकी से उधार माल खरीदा था, उसको भुगतान किया है, तो त्रिलोकी अकाउंट हो गया। और कैश अकाउंट, त्रिलोकी यहाँ डेबिट होगा क्योंकि त्रिलोकी रिसीवर हो गया। और टू कैश क्योंकि आपके पास से कैश गया, त्रिलोकी डी टू कैश बीइंग अमाउंट पेड या फॉर अमाउंट पेड। मदन से रुपए मिले, कैश अकाउंट हो गया और मदन अकाउंट हो गया। अब कैश अकाउंट डेबिट होगा, मदन क्रेडिट होगा क्योंकि मदन देने वाला है। तो गिवर क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैश आपके पास आई है तो कैश अकाउंट डेबिट टू मदन फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम मदन 1000 रुपये लिख देंगे। फर्नीचर खरीदा, जब भी कोई संपत्ति खरीदी जाएगी तो संपत्ति का नाम लिखा जाएगा, माल खाता परचेज अकाउंट नहीं लिखा जाएगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। माल खरीदने पर ही परचेज लिखेंगे, बाकी अन्य संपत्ति खरीदने पर उस संपत्ति का नाम लिखेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट हो गया और कैश अकाउंट हो गया। दोनों रियल अकाउंट है, और रियल में आने वाली वस्तु को ऋणी और जाने वाली वस्तु को धनी कहते हैं। डेबिट वाट्स कम्स इन और क्रेडिट वाट गोज आउट। तो फर्नीचर आया आपके पास, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1600 रुपये। ब्याज दिया, ब्याज दिया खर्चा है, और ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। इसमें दो खाते हो गए, इंटरेस्ट अकाउंट और कैश अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में क्या नियम लगता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। तो जितने भी खर्चे हैं सब डेबिट होंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आपके पास गई और खर्चे सब डेबिट होंगे। फॉर इंटरेस्ट पेड या बीइंग इंटरेस्ट पेड। कमीशन मिला, कमीशन अकाउंट हो गया और कैश अकाउंट हो गया। अब कमीशन मिला है, ये इनकम हो गई। इनकम क्या होती, क्रेडिट होती हैं, तो कमीशन क्रेडिट हो जाएगा। जब कमीशन क्रेडिट हो जाए तो कैश डेबिट होगा, कैश अकाउंट
डेबिट टू कमीशन, बीइंग या फॉर कमीशन रिसीव्ड। वेतन दिया, सैलरी अकाउंट हो गया और कैश अकाउंट हो गया। सैलरी डेबिट हो जाए, खर्चा है, सैलरी डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग सैलरी पेड या फॉर सैलरी पेड। किराया दिया, रेंट, रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे सब डेबिट होंगे। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग या फॉर रेंट पेड। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। पहली एंट्री वही कैश अकाउंट या टू कैपिटल। जब भी हमें अकाउंट पहला वाला लिखना है डेबिट, वो थोड़ा आगे करके लिखना है, और टू जो क्रेडिट को संबोधित करता है ये थोड़ा पीछे हटा के लिखना है, ये बात ध्यान में रखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, जिसको DR लिख देंगे शॉर्ट में, टू कैपिटल अकाउंट फॉर बिजनेस स्टार्टेड, ये नरेशन होती है। और जो ये कैश अकाउंट और ये कैपिटल अकाउंट ये एंट्री है। ये 10,000 रुपये डेबिट में लिख दिया, 10,000 रुपये क्रेडिट में लिख दिया कैपिटल अकाउंट के सामने, 10,000 रुपये कैश अकाउंट के सामने। जो जितनी रकम डेबिट में लिखी जानी है उतनी रकम क्रेडिट में लिखी जानी है। दूसरी 4 जनवरी परचेज अकाउंट या टू कैश फॉर गुड्स परचेज ने नगद खरीदा था 7,000 रुपये। 6 जनवरी कैश अकाउंट या टू सेल्स, माल बेचा था ये, फॉर गुड्स सोल्ड 3,600 रुपये। और 8 जनवरी को त्रिलोकी से हमने माल खरीदा था, तो परचेज अकाउंट DR टू त्रिलोकी फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम त्रिलोकी 2,800 रुपये। मदन को माल बेचा था 10 जनवरी, मदन डेबिट, मदन DR टू सेल्स फॉर गुड्स सोल्ड टू मदन 2,400 रुपये। त्रिलोकी को भुगतान किया था 15 जनवरी में, त्रिलोकी DR या त्रिलोकीज अकाउंट DR लिख सकते हैं, टू कैश अकाउंट फॉर कैश पेड या अमाउंट पेड टू त्रिलोकी 1,200 रुपये। ये मदन से रोकड़ प्राप्त हुई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू मदन फॉर कैश रिसीट फ्रॉम मदन 1,000 रुपये। फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश फॉर फर्नीचर परचेज 1,600 रुपये। ब्याज का भुगतान किया था इंटरेस्ट अकाउंट DR टू कैश फॉर इंटरेस्ट पेड 80 रुपये। कमीशन प्राप्त हुआ था कैश अकाउंट DR टू कमीशन फॉर कमीशन रिसीव्ड 50 रुपये। वेतन का भुगतान किया था सैलरी अकाउंट DR टू कैश फॉर सैलरी पेड 430 रुपये। किराए का भुगतान किया था रेंट अकाउंट DR टू कैश फॉर रेंट पेड 2,000 रुपये। अब आप इसका टोटल कर लेंगे और टोटल दोनों तरफ का बराबर आएगा 32,160, 32,160। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका जनरल एंट्री का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जनरल में लेखे किस प्रकार होते हैं ये आज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।